हम, आप और हमारे जैसे न जाने कितने लोग समाज में से भरे पड़े हैं जो अंधविश्वास पर पनप रहे हैं, अंधविश्वास को लेकर जी रहे हैं और अंधविश्वास को ही विश्वास का नाम दे रहे हैं। ये सच है कि विश्वास और अंधविश्वास को अलग करने वाली रेखा इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि वो तो कभी-कभी दिखाई ही नहीं देती। तो हमको समझना है कि विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। क्या हम कोई अंधविश्वास में तो नहीं जी रहे हैं, कोई छल प्रपंच में तो नहीं जी रहे हैं जिसको हम अपने जीवन का आधार मान चुके हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस बात को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से कि कहीं हम कोई ऐसी परंपरा तो नहीं निभा रहे हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन से कोई लेन देन, कोई नाता ही नहीं है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ एक बहुत ही विशाल नगर में रहा करते थे, परंतु नगर की चहल पहल के कारण उनका ध्यान वहाँ पर नहीं लग पाता था। अतः उन्होंने फैसला किया कि हम अपने शिष्यों के साथ वन को जाएंगे और वन में ही आश्रम बनाकर वहीं पर ध्यान करेंगे। इस प्रकार महात्मा जी ने अपने शिष्यों को साथ में लेकर के जंगल की ओर रवाना हो गए और वहाँ पर आश्रम बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है कि कहीं से एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। महात्मा जी को उस पर दया आ गई। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध और रोटी खिलाई। वह बच्चा वहीं आश्रम में पलने लगा, वहीं पर रहने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या सी उत्पन्न हो गई। वे जब भी सायंकाल ध्यान में बैठते तो बिल्ली का बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे पर, कभी सिर पर चढ़ जाता था, जिसके कारण उनका ध्यान पूर्ण नहीं हो पाता था। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो, जब सायंकाल मैं ध्यान पर बैठूं तो उससे पूर्व तुम इस बिल्ली के बच्चे को दूर से पेड़ से बांध आया करो ताकि ये मुझको परेशान ना करे। अब क्या था, दिन बीता, महीने बीत गए और यह नियम बन गया कि महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाना चाहिए। एक दिन की बात है कि महात्मा जी की मृत्यु हो गई और उनका एक काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो अभी ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा को पेड़ पर बांधा जाता था। फिर एक दिन की बात है कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, यानी बिल्ली ही मर गई। अब सारे शिष्यों ने मिल करके फैसला किया, सब ने विचार विमर्श किया कि बड़े महाराज जी थे, वो बिना बिल्ली को पेड़ से बांधे ध्यानस्थ नहीं होते थे, यानी ध्यान नहीं लगाते थे। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार सभी शिष्यों ने मिल करके बिल्ली ढूंढने लगे। बिल्ली को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पास वाले गाँव से एक बिल्ली लाया और उस बिल्ली को बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन के बाद न जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी है, न जाने कितने महात्मा जी मर चुके हैं। लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली न बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे, वे सब गलत तो नहीं हो सकते ना। कुछ भी हो जाए, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और शिष्यों और बिल्लियों की बात, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी बिल्लियाँ पाल रखी है। क्या आपने कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने, कुछ अटपटे, कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। परंतु ज़रूरत इस बात की है कि हम इस परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करने से पहले सोच ले कि कहीं वह हमें जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं ना पाल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये अंधविश्वास रूपी बिल्ली को ख़त्म किया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।